हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो यहाँ पे एग्जामिनेशन हुए थे। उसके अंतर्गत आप जानते हैं फेज 1 जो सीबीटी टेस्ट था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और फेज़ 2 की जो तैयारी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है आंसर कीज़ जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। और ऐसे में अब यहाँ पे सबका सवाल ये है कि टीचिंग स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, क्योंकि बिल्कुल ये एक नई चीज़ है और इसके लिए कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज़ के पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और सारे के सारे जो वेटेज हैं, साथ ही साथ जो भी जो फेज़ 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो स्पेशली अगर आपने यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई या किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया था और आप टीएसटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके दिमाग में नहीं बचेगा। तो चलिए, हालांकि हम लोग ये डिटेल्स पहले शेयर कर चुके हैं, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि टीएसटी में यहाँ पे जो जो पोस्ट मैंने आपको बताए, इन पोस्ट के लिए आपको टीचर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो टोटल 150 मार्क्स का होगा। और टोटल अगर मेरिट में इसके वेटेज की बात करें तो 15% का होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनल मेरिट के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो 85% सीबीटी, 15% टीएसटी और साथ ही साथ आपका इसके बाद 100% पे मेरिट बनेगा। तो ये तो बातें आपको पता थी। अब इस वीडियो में हम लोग ऐसा खास क्या बात करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड से दिखने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में शामिल किया है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगेगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना। और चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो अगर हम लोग टीएसटी की बात करें तो सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इसको 3 भाग में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। देखो, मैंने इसमें जो भी पार्ट्स ऐड किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे टीएसटी के अंदर पूछे जाएंगे या फिर जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। पहला पार्ट यहाँ पे आईसीटी का होगा, दूसरा इंटरव्यू का और तीसरा स्किल टेस्ट का, ठीक है। ये तीनों चीज़ की हमें तैयारी करनी है, और कैसे करनी है ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वेटेज की बात करें तो जो आईसीटी का वेटेज रहेगा वो 20 से 25% के आसपास का रहेगा। इंटरव्यू का भी वेटेज 20 से 25% रहेगा, और स्किल टेस्ट जो है ये आपका अकेला 45 to 50% रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि सिर्फ आप अगर आईसीटी में अच्छे हो तो भी आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है, इंटरव्यू में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो भी काम नहीं बनेगा, सिर्फ स्किल टेस्ट में अच्छा करके भी नहीं बनेगा। ये तीनों का अपना अपना वेटेज है और तीनों को ही हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो रिजल्ट है वो बनेगा। अब देखिए, इन तीनों का हमने इसको बाइफर्केट तो कर दिया कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में है, लेकिन अब इसके सिलेबस को अगर हम लोग समझे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइज, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, वैसे ही आपको सिलेबस शायद ही कहीं पे मिल पाएगा, बट मैंने जैसा मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस को यहाँ पे रीड किया और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के जो सिलेबस होते हैं उनको रीड आउट करने के बाद मैंने फाइनली ये जो सिलेबस है वो तैयार किया है। और इसके बाहर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आईसीटी के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो अगर आईसीटी के सिलेबस की बात करें, देखो तो आपको पॉइंट्स गाइज आपको कुछ ज़्यादा लग सकते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर एक फैक्टर्स को शामिल किया है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये पॉइंट्स देख के घबराना नहीं है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान आसान से पॉइंट्स है जो आप आराम से कवर कर लोगे। सबसे पहले अगर आप आईसीटी में देखोगे तो बेसिक्स ऑफ आईसीटी से आपको लगभग 3 मार्क्स मिलेंगे। देखो, आपको साथ ही साथ यहाँ पे मैंने वेटेज और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी लिख रखा है कि किस टॉपिक से यहाँ पे आपको कितने वेटेज के मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा और कम मेहनत करना है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद आईसीटी के पैडागोजी से भी 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे वेटेज देखने मिलेंगे। साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज की अगर हम बात कर लें, डिजिटल कंटेंट की बात करें, आईसीटी बेस्ड असेसमेंट टूल की बात करें, तो इसकी मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी। इसके साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो किस तरीके से एजुकेशन में इवॉल्व हो रही है, इससे भी आपको यहाँ इसका वेटेज अगर आप देखोगे तो 3 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। साइबर एथिक्स एंड डिजिटल सिटीजनशिप, साथ ही साथ इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल आईसीटी। तो ये कुछ यहाँ पे सिलेबस रहेगा जो आईसीटी के लिए रहेगा, जो मैंने आपको बताया जिसका वेटेज कितना रहेगा, तो टोटल 20 से 25% का यहाँ पे वेटेज जो है वो आईसीटी का रहने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो क्या था, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट था इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू में क्या है, तो इंटरव्यू में भी आप सेम देखोगे यहाँ पे, तो जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिसके अंदर पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड प्रोफेशनल डिस्पोजिशन की बात करें तो ये 4 से 5 मार्क्स। साथ ही साथ पेडागोजिकल एंड चाइल्ड सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग का भी 5 से 6 मार्क्स आपको रहेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड लेसन डिजाइन से भी 5 से 6 मार्क्स का वेटेज आपका रहेगा। साथ ही साथ क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एनईपी, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज,
जनरल अवेयरनेस एंड पर्सनालिटी। तो ये जो है आपका ये इंटरव्यू का सिलेबस है और ये सारे के सारे जो मार्क्स आपको दिख रहे होंगे ये वो मार्क्स है बेसिकली जो हर टॉपिक से आपको वेटेज इतना मार्क्स का दिलाने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सिलेबस पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब आखिरी जो हमारा पार्ट है, जो सबसे मेजर पार्ट है, जिससे लगभग 50% के आसपास का जो वेटेज है वो आपको मिलेगा, वो है आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट की बात करें, देखो सबसे बड़ा पोर्शन ये है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की भी जरूरत है फॉर श्योर। इसमें आपको लेसन प्लानिंग, सब्जेक्ट की जो कंटेंट है उसकी मास्टरी, साथ ही साथ टीचिंग मेथड्स एंड पेडागोजी, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, इसी के अंदर आप जानोगे कि किस तरीके से हमें बात करना है, हिंदी में कैसे बात करना है, इंग्लिश में कैसे क्या करना है, यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स एंड आईसीटी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और ये सब सारी चीज़ों को यूज करते हुए हम लोग जो प्रेजेंटेशन है वो सब सारी चीज़ें बनाते हैं, या उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर। साथ ही साथ क्लासरूम मैनेजमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिविटी, असेसमेंट एंड फीडबैक। तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है, ये कुछ सिलेबस है जो आपको रहने वाला है, और अगर इससे आप तैयारियां कर लेते हो तो आपका कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा। आप इसके सामने देखोगे तो सारा का सारा यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम भी देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो लेसन प्लानिंग के लिए आपको 12 से 14 मार्क्स यहाँ पे जो है वो असाइंड रहेंगे। तो हर एक फैक्टर्स को हमें देखना है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोज में बताया कि अगर आप ये देखोगे तो ये जो टोटल 150 मार्क्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टोटल 150 मार्क्स का ये आपका ये टीएसटी है, वो किसी सिर्फ एक स्किल के ऊपर नहीं है, इसमें बहुत सारे स्किल्स हैं शामिल, और सबको मिला के ये 150 नंबर का यहाँ पे पेपर रहने वाला है, 150 नंबर का आपका ये टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, जिसके यहाँ पे 3 पार्ट से हमने पहले ही इसको अलग अलग कर लिया, आईसीटी, इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट। तो सबका सिलेबस मैंने बता दिया। अब सिलेबस समझ में आने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आराम आराम से अगर अभी से तैयारियां शुरू कर दोगे अपनी, तो बहुत धीरे धीरे करके भी हम लोग चलेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस हमारा आराम से कवर हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि चलो मैंने ये प्रिपरेशन का एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये पूरा सिलेबस का ओवरव्यू बताया है, तो जब हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, एक एक पार्ट को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी अलग अलग जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए, उस चैप्टर के अंदर जो जो कंटेंट है मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो चैप्टर 4 का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपका ये चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, पहले तो हम इसको पढ़ेंगे। आप इस चीज को समझिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमारा जो इवैल्यूएशन है, जो वहां पे कमिटीज होंगी वो इवैल्यूएट हमें कैसे करेगी, हम उसके बारे में भी सीखेंगे ताकि हमें मार्क्स अच्छे से अच्छा मिल सके। और उसके बाद हम लोग उसकी स्कोरिंग टिप को भी जानेंगे कि आखिर उस पर्टिकुलर जो हमारा स्किल होगा उसमें हम लोग मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हालांकि मैंने लिख रखे हैं, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। और लास्ट में हम लोग सैंपल क्वेश्चंस भी देखेंगे हर एक टॉपिक के लिए, जो भी हम लोग स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे उसके सैंपल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रोड मैप किस तरीके का रहेगा। तो गाइस देखिए, किसी भी हम लोग काम को करने जाते हैं तो उसके लिए एक अच्छा रोड मैप होना जरूरी है, साथ ही साथ उसकी चेकलिस्ट बनानी जरूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब जैसे मैं बोलूं कि आईसीटी का यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका आईसीटी अच्छा होगा, और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत सारी जो परेशानियां होंगी उसके अंदर होगी। तो इसमें देखो बेसिक यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और हालांकि कैनवा वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वे प्रेजेंटेशन के लिए आजकल यूज होने लगा है, बट मोस्टली आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट और वर्ड्स वगैरह जो भी माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ गूगल फॉर्म, स्मार्ट आर्ट, व्हाइट बोर्ड ऐप्स जो भी आते हैं आपको वो सब सारी चीज़ें यूज करने आनी चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको आना चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें चाहिए होगी उसका हम लोग एक प्रॉपर ऐसा चेकलिस्ट बनाएंगे। जैसे देखो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे चेकलिस्ट बना दिया है कि, और इसके बाद हम लोग चेकलिस्ट को एक एक करके यहाँ पे टिक करेंगे, हम अपने बॉक्सेस टिक करते जाएंगे, और जो हमारा स्किल टेस्ट है उसके डेट्स आने से पहले हम ये सारा का सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो था पर्टिकुलर, इसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने सिलेबस एंड बाकी सारी चीज़ों के रिलेटेड बताया वो आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको पार्ट वाइज, जैसा कि आप देख सकते हो कितने सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, तो इस तरीके से हम लोग पार्ट वाइज इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि पहले आईसीटी से स्टार्ट करें, हम लोग इंटरव्यू से स्टार्ट करें, या फिर स्किल टेस्ट के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि देखो 3 पार्ट है, तीनों एक साथ तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
तो आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि यहाँ पे हमें कौन सा पार्ट को पहले यहाँ पे कवर करना है और कौन से बाद में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इस चैनल पे जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी अपडेट आप तक यहाँ पे टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक यहाँ पे कमेंट के अंदर देना। बाकी आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी आती है तो हमारी सारी की सारी जो लिंक्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए ऑन स्क्रीन मिल रही होगी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम का लिंक जो है आपको पिन कमेंट में देखने मिलेगा, वो ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है आप अपनी शेयर कर सकते हैं। पब्लिक ग्रुप है, बिल्कुल आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। और लास्टली इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ पे टीएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए कुछ खास करना नहीं है, सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, उसको प्रेस करना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जरूर से शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर से बताना। लास्टली आपको मैं फिर से ये रिमाइंड कर दूं कि आपको ये कमेंट करके बताना है कि हम किस कंपोनेंट के साथ स्टार्ट करें, पार्ट 1, पार्ट सेकंड या फिर पार्ट 3, किस पार्ट के साथ हम लोग अपना ये सीरीज स्टार्ट करें, आप कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।